हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जो पसीना बहाएगा वो मैदान जीत कर ले जाएगा। नमस्कार, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज से यानी 23 अगस्त से यूपीपी री एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आइए दोस्तों, समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास में जानते हैं यूपीपी री एग्जामिनेशन से संबंधित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? इंडियन नेशनल आर्मी, रिपब्लिकन पार्टी या फॉरवर्ड ब्लॉक की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण, एमजी रनाडे या केशव चंद्र सेन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद ने। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे और उन्हीं के नाम पर ही स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या नसीरुद्दीन खुसरो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। अगला और चारवा नंबर प्रश्न साथियों, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, भारतीय प्रतीक पर जो उत्कीर्ण है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है कि अंत में सत्य की ही विजय होती है, ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से या मुंडकोपनिषद से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद से। दोस्तों, उपनिषद जो होते हैं वो कुल 108 होते हैं, पुराण 18 होते हैं, वेद 4 होते हैं। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न साथियों, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? क्षमा करें, यहाँ पर कला होगा। पूछा गया कि जैमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? मूर्ति कला, संगीत, चित्रकला या नाटक कला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, चित्रकला। या यूं कहे तो जैमिनी राय का संबंध चित्रकला से था। अगला और छठा नंबर प्रश्न साथियों, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? सतलज पर, दामोदर पर, महानदी पर या गोदावरी पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी पर। दोस्तों, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो थी ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है। अगला और सातवां नंबर प्रश्न साथियों, पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी या कावेरी नदी को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी को। अगला और आठवां नंबर प्रश्न साथियों, नोटबंदी का उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों, नोटबंदी जो की जाती है इसका उद्देश्य क्या होता है? काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना, नकली मुद्रा पर रोक लगाना, आतंकी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला और नौवां नंबर प्रश्न साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ? 1935 में, 1969 में, 1949 में या 1980 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 1949 ईस्वी में। अगला और 10वां नंबर प्रश्न साथियों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? दोस्तों, भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जो सबसे अधिक कर का भुगतान करता है?
कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, सेवा क्षेत्र। दोस्तों सेवा क्षेत्र जो है ये सबसे अधिक कर का भुगतान करता है। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? 1, 2, 3 या 4 अधिवेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 2 अधिवेशन। दोस्तों एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन का होना अनिवार्य है। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद यानी एनआईसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या भारत के राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। दोस्तों एनआईसी के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला और 13वां नंबर प्रश्न साथियों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों भारत में जो राष्ट्रपति है ये राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, लेकिन ये नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से या फ्रांस के संविधान से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों डीपीएसपी के साथ साथ राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाना भी ये आयरलैंड के संविधान से ही संग्रहित किया गया है। अगला और 14 नंबर प्रश्न साथियों, संविधान की व्याख्या कौन करता है? दोस्तों संविधान की अंतिम रूप से व्याख्या कौन करता है? विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका या राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। अगला और 15वां नंबर प्रश्न साथियों, पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है? द रोड अहेड अत्यंत महत्वपूर्ण और पॉपुलर पुस्तक थी। पूछा गया कि इसके लेखक कौन है? बिल क्लिंटन, आई के गुजराल, बिल गेट्स, टीएन सेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, बिल गेट्स। दोस्तों बिल गेट्स के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। द रोड अहेड के जो लेखक हैं ये बिल गेट्स हैं। अगला और 16वां नंबर प्रश्न साथियों, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? लियोनेस में, जेनेवा में, लोसाने में या बर्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, लोसाने में। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है ये लोसाने में है। अगला और 17वां नंबर प्रश्न साथियों, चेतना उतक के नाम से जाना जाने वाला उतक कौन सा है? दोस्तों चेतना उतक के नाम से जाना जाने वाला उतक कौन सा है? तंत्रिका, उपकला, पेशी या ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका। दोस्तों तंत्रिका जो होती है इसे चेतना उतक के नाम से भी जाना जाता है। अगला और 18वां नंबर प्रश्न साथियों, पूछा गया कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों शुद्ध जल की अगर बात करें तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 6.3, 6.6, 6.9 या 7.0। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7.0 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और 19वां नंबर प्रश्न साथियों, पूछा गया कि प्रकाश वर्ष इकाई है। दोस्तों प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की या इन सभी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, दूरी की। दोस्तों प्रकाश वर्ष जो इकाई होती है ये दूरी की होती है। अगला और 20वां नंबर प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश में पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? उत्तर प्रदेश पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? आगरा में, कानपुर में, बलरामपुर में या प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, पेठा नगरी, आगरा में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल है ये पेठा नगरी के नाम से मशहूर आगरा में है। दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।